अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो। और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहाँ के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया। और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राज रजवाड़े की रियासत थोड़ी है कि उसको गद्दी से उतार दो, वहाँ मार काट मचा दो। अरे चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, आओ ना पार्टिसिपेट करो। आइए सबसे पहले हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि इस वीडियो में अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिता, जो ने किस तरीके के साथ एक बयानबाजी करी कि जिसके बाद इस समय हरियाणा में हंगामा मचा हुआ है। अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो। और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहाँ के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ अजय चौटाला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है। वो कहते हैं नेपाल और जो हमारे पड़ोसी राज्यों में, नेपाल हो या बांग्लादेश में, जिस तरीके के साथ जो लोग सड़कों पे उतरे और वहां तख्ता पलट कर दिया, सरकारों को वहां से भगा दिया और भगाने में कामयाब रहे, उस तरीके के साथ अब आपको भी संगठित होकर हरियाणा में ऐसा ही करना होगा। इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा और अब बदलाव करना होगा और बदलाव का समय जो है अब आ चुका है। इस बयान के बाद अब हरियाणा में जमकर राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं कि सबसे पहले जब इसके बारे में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, 2 विधानसभा से, बेटा भी रहा और एक पार्टी भी चलाते हैं। वो पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना क्या कितना नहीं है। परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिस प्रजातांत्रिक जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आज़ाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया। और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राज रजवाड़े की रियासत थोड़ी है कि उसको गद्दी से उतार दो, वहाँ मार काट मचा दो। अरे चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, आओ ना पार्टिसिपेट करो। जब चुनाव लड़ते हैं तो 88 जगह में था, 90 में था, 82 जगह जमान जब्त हो जाए, फिर कहाँ देश बदल देंगे। इन लोगों ने हर चीज़ को एक इंतहा की ओर लेकर जा रहे हैं और जो लोग इस प्रकार की राजसी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश विरोधी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश की जनता ने तो नकार दिए, प्रदेश की जनता ने नकार दिए और मेरे ख्याल से अब इनको समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है? नहीं, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। एक्शन होना चाहिए, वो प्रजातांत्रिक तरीके से, जो प्रजातांत्रिक तरीके होती है उसी तरीके से होगा ना। लोग कंडम कर देंगे अपने आप ही।
कंडम लोग ही कर देंगे ना। और चौटाला जी ने एक बार कहा भी था, कहा भाई सारी चोट बर्दाश्त कर लूंगा, वोट की चोट बर्दाश्त नहीं करने का। वो वोट की चोट लग रही है इन लोगों को और इसीलिए बुखलाए फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। घर में तो इन लोगों ने आतंक मचाई रखे है, आपस में तो जिस प्रकार से सिर्फ टोबल हो रहा है और घर में तो वाला तो मामला सब काबू नहीं आ रहा। अब देश को अंदर आग लगाने चले हैं लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। कृष्ण बेदी के बयान के बाद आइए आपको सुनाते हैं कि जब यही सवाल अजय चौटाला, जो कि अभय चौटाला के भाई हैं, लेकिन अब दोनों परिवार अलग है तो उनकी पार्टियां अलग है लंबे समय से, उन्होंने क्या कहा जब उनसे सवाल पूछा गया। तो वो हालांकि सवाल पर उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खत्म हो चुका उसके बारे में क्या जिक्र करना। झूठ और लूट की दुकान बंद होगी, उनका जिक्र मत करो, कोई और बात करो, नए साल में नई बात करो। मैं कह रहा हूँ नई बात करो, बस इस बात को छोड़ो आप। हालांकि अजय चौटाला की तरफ से जब ये बयान दिया गया, जिसके बाद हरियाणा में अब जमकर राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से हालांकि कृष्ण बेदी ने इसकी निंदा करी है और निंदा तो भाजपा के पंजाब प्रधान की अश्विनी शर्मा की तरफ से भी की गई है। उन्होंने कहा कि इस बयान को जितनी निंदा की जाए उतना ही बढ़िया है। कारण क्या है कि इस तरीके के बयान, हालांकि जब इस तरीके के बयान किसी प्लेटफॉर्म पर और वो भी उस शख्स की तरफ से दिए जाते हैं जिनका बेटा हरियाणा का उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, तो इस तरीके के बयानों से कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है और इस तरीके के साथ दंगा भड़काने वाली चीजें करना बिल्कुल गलत है। अब अजय चौटाला के इस बयान के बाद हरियाणा में अब इसको अलग अलग तरीकों के साथ देखा जा रहा है। हालांकि ये जो सोशल मीडिया पर जमकर इनकी वीडियो वायरल हो रही है, कहने को तो उन्होंने एक कोई जनसभा थी, वहां पर इस तरीके की उन्होंने ये जो है बयान दिया, लेकिन इस बयान के बाद अब हरियाणा में जमकर राजनीति हो रही है। इस चीज को बिल्कुल गलत ठहराया जा रहा है। हालांकि कृष्ण बेदी से लेकर तमाम इस चीज को बिल्कुल गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बयानों से जो है भड़काया जा रहा है। और बांग्लादेश और नेपाल के हालात भी जो है लोगों ने देखे थे कि किस तरीके के साथ वहां पे हालात बिगड़े, किस तरीके के साथ वहां दंगे भड़काए गए। अब ऐसे में इस तरीके के बयानों से अगर हरियाणा में भी दंगे भड़कते हैं या हरियाणा में इस तरीके की चीज होती है, तो इसको लेकर भी अब सख्ती की जा रही है। अब इसको लेकर हरियाणा में राजनीति भी हो रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर किस तरीके के साथ सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।